प्रदेश में वर्तमान सरकार 2 वर्ष के पूरे होने पर जिला भाजपा इकाई 9 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी एवं विक्रम ठाकुर करेंगे। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने जिला मुख्यालय के निजी होटल में मीडिया से रूबरू होते हुए ये जानकारी दी। राजेंद्र राणा ने बताया कि जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं शामिल होंगे। प्रदेश सरकार 2 साल के कार्यकाल को लेकर जश्न नहीं बल्कि इसमें अवधि में प्रदेश की जनता के साथ जो वादे धोखे किए, प्रताड़ित किए, उस काम को किया है, उस पर अफसोस मनाना चाहिए। प्रदेश के हजारों करोड़ों के कर्ज में डुबा दिया गया है और सरकार इस पर जश्न नहीं मनाना चाहिए रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि लोगों की गारंटी पूरी करने का झूठा भ्रम फैलाया गया है। ओल्ड पेंशन के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। कितने लोगों को यह मिली है, जो इसकी जानकारी जनता के क्यों नहीं देते हैं। महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन कुछ स्थानों पर 1500 दिए गए। अधिकारियों की नियुक्ति में भी उनके प्रमोशन के भेदभाव किए जा रहे हैं। दिल खोलकर कैबिनेट रैंक बांटे गए हैं। बोटा चैरिटेबल अस्पताल के मुद्दे पर सरकार को विधानसभा में संशोधन लाने पर राजेंद्र राणा ने कहा कि जनता के सहूलियत देने के लिए जो जरूरी है तो भाजपा किसी भी संख्या में लोगों को सांसद ग्रहण करेगी। उन्होंने कहा कि जब उनका ध्यान में कुछ पोलिंग बूथों के प्रभारी बदलने के बारे में पूछा गया तो उन्हें कहा कि वो निर्णय हटाने का लिया गया था। उन्होंने कहा कि स्थान पर कुछ नए लोगों को मनोनीत किए जाएंगे। है ठेकेदारों की लिस्ट जाती है, उनको ठेके दिए जाते हैं और जिन लोगों ने काम कंपटीशन में लिए हैं या पहले के किए हैं उनकी सारी की सारी पेमेंटें रुक दी हैं। विधायक भी ऐसे एक्ट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि और एक्शन ये भी बोल रहे हैं कि भाई विधायक का मुख्यमंत्री का फोन आएगा तो पेमेंट होगी। तो भैया विधायक काय को बनाए और मुख्यमंत्री काय को बनाए, फिर उनको एक्शन और एससी और चीफ इंजीनियर लगा दो ताकि पीडब्ल्यूडी का काम संभालें। खूब सारी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सरकार पांव से लेकर सिर तक पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूब गई है और यहां पर जो है अपने चेहतों को रोबड़ियां बांटी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि 2 साल का जश्न ये उसी तरीके से जिस तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि 25 से 30 हजार की भीड़ होगी, मुझे लगता है कि पिछले कल भी मुख्यमंत्री को सराज की जनता ने ट्रेलर दिया है, भाषण देते रहे, खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे, पूरा पंडाल खाली था और सिर्फ मात्र कर्मचारी, आंगनबाड़ी वाले कार्यकर्ता वो वहां पर बैठे थे और बाकी का तमाम पंडाल खाली था। आप देखिए, अर्की में गए इनके मंत्री, गो बैक के नारे लगे, पांगी में गए, गो बैक के नारे लगे। अब लोगों के साथ धोखा करेंगे तो गो बैक के तो नारे लगेंगे ही लगेंगे। ज्ञानों के साथ क्या सांठगांठ है, इसलिए बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिनके लिए अभी तो मैं इतना कहूंगा, बाकी किस्तों में बहुत सारी किस्तें अभी आगे आने वाली। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पेंशन जो है कोई एक स्टेट के लिए, पूरे देश के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय जो केंद्रीय कर्मचारियों को दे दी है पेंशन स्कीम। क्योंकि हम लोग हम पक्षधर हैं कि पेंशन जो है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कोई व्यक्ति उसको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, चाहे आप जितनी भी देना चाहते हैं, सरकार जितना सहन कर सकती है उतना दे, परंतु ऐसा ना करें कि प्रदेश ही बर्बाद हो जाए। उस समय की सरकार ने भी उसमें जांच करी थी और जांच छोटी मोटी नहीं हुई थी। दैट वाज ओनली मीडिया ट्रायल और उस समय के डीजीपी मिन्हास थे। जब उन्होंने एसआईटी का गठन किया था तो गठन करने के बाद पूरी तहकीकात पे जाने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसकी कटिंग मेरे पास है, और उन्होंने कहा था कि देयर वाज नथिंग, इट वाज मीडिया ट्रायल एंड नथिंग वाज फाउंड रॉन्ग, सो राजेंद्र राणा एंड अदर्स गिवन क्लीन चिट। जब उस समय की सरकार ने, हाँ, अगर सुरेश कुमार को लगता है कि उनकी नजर में कुछ है तो सरकार उनकी इंक्वायरी करा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। वैसे भी झूठे मुकदमे बना रहे हैं, कदा और सही हम फेस कर लेंगे। फोटोग्राफ्स आए, ये जो अधवाणी में ज्वाला जी के पास जो क्रशर था,
यहाँ पर क्रशर मालिकों ने एक व्यक्ति की पिटाई करी, उसकी बहुत बुरी तरह से उसको जख्मी किया। ये कुछ समय पहले की बात है। और सरकार के दबाव में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के दबाव में वो फट्टड़ कर दिया। हॉस्पिटल उसके प्लस्तर हो गए, सब जगह से सारा सीट फट्टड़ कर दिया था उसको, मतलब जानलेवा हमला हुआ, उसको बाल बाल बच गया। उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई, उनके दोषियों के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। ये ऐसी सरकार है कि जो दोषियों को संरक्षण देती है, माफियाओं को संरक्षण देती है और माफियों के साथ मिली हुई है।